दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल पे से हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, गूगल पे से हमें पूरे 8 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है और इस लोन को बैंक में ट्रांसफर करने का आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों गूगल पे एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको यूपीआई के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम गूगल पे से लोन अप्लाई करते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और हम कितने समय तक के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं। देखिए गूगल पे भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन ऑफर करती है। जैसी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसी के आधार पर आपको पर्सनल लोन मिलेगा। सो लोन अप्लाई करने का मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, लोन कैसे अप्लाई किया जाता है और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज योर मनी। ये जो मैनेज योर मनी वाला ऑप्शन है यहां पर आपको लोन अप्लाई करना है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन वाला ऑप्शन, इसके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आया है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का। अब यहां पर आप देख सकते हैं वही डिटेल है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहां पर दोस्तों लोन लेने के लिए ठीक है आपको बताया गया है कि आप 30,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई मिनिमम 2,000 रुपए हो सकती है। 6 महीने से लेकर 6 साल के लिए लोन मिलेगा और लगभग 10% साल से हमें यहां पर जो है पर्सनल लोन ऑफर होता है। तो लोन लेने के लिए गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अप्लाई विद दीज कॉन्टैक्ट डिटेल। अब जो कॉन्टैक्ट डिटेल हमने यहां पर गूगल पे में दे रखी है वही डिटेल हमारी आ जाती है। यहां पर हमारा जो है जीमेल आईडी आ गई, उसके बाद हमारा नीचे यहां पर जो है मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि एंटर नेम एज पर योर पैन कार्ड। हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा फुल नेम है अपना फुल नेम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना फुल नेम डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बताया जाता है स्पीड अप योर एप्लीकेशन विद सिविल। अब यहाँ पर जो हमारा सिविल स्कोर है उसको चेक किया जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डाल दें। तो भाई मैं यहां पर अपना पिन कोड डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है एंटर पैन डिटेल, अपने पैन कार्ड का नंबर डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमसे पूछा जाता है एंटर डेट ऑफ बर्थ। हमारी यहां पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमसे पूछा जाता है चूज जेंडर, आप मेल है फीमेल है या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है चूज एम्प्लॉयमेंट टाइप, हम सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है एंटर मंथली इनकम, हमारी मंथली इनकम कितनी है, अपनी यहां पर मंथली इनकम बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं अपनी कंपनी का नाम बताएं, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताएं और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एड्रेस डिटेल, यहां पर ऐड डिटेल टू योर वर्क एड्रेस, हम जहां पर काम करते हैं अपनी कंपनी का या ऑफिस का या हमारा जो भी बिजनेस है उसकी जो है कंप्लीट डिटेल यहां पर बताएंगे। अपना एड्रेस बताने के बाद सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारी यहां पर डिटेल जो है उसको चेक किया जा रहा है, हमारे लिए जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा देखने को मिल जाएगा। जो भी हमने अपनी डिटेल यहां पर दी है उसके आधार पर हमारा लोन का ऑफर निकल कर आया है और हमारा लोन का ऑफर है यहां पर कम से कम 10,000 रुपए और मैक्सिमम 8 लाख रुपए यहां पर आपके सामने है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपए की जरूरत है, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। तो भाई आप अपने हिसाब से जितने रुपए की आपको जरूरत है ठीक है, अपने केस में आप यहां पर लोन के अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं हमें जो लोन का ऑफर मिला है मैं 1,25,000 रुपए यहां पर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने है एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, यहां पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रखी है। अब हमारे सामने आया है हमारा कस्टमाइज लोन का ऑप्शन, यहां पर देखने को मिलेगा। अब हमें बताया गया है कि हमने यहां पर दोस्तों लोन का जो अमाउंट सेलेक्ट किया है वो किया है 1,25,000 रुपए, पर अभी भी हमारे सामने यह है कि हम यहां पर 10,000 रुपए का भी लोन ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर 1,25,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारी ईएमआई जाएगी 8,095 रुपए और इस लोन को हम 6 महीने से लेकर 18 महीने के लिए ले सकते हैं। तो हमने यहां पर पूरे 18 महीने सेलेक्ट कर लिए, 1,25,000 रुपए की लोन की अमाउंट सेलेक्ट कर ली और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सिविल के आधार पर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 19.99। अब दोस्तों ये कितना निकल कर आया है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो हमारे सामने कैलकुलेटर है, ये है 19.99 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा 1.66% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज पर ये हमें लोन ऑफर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ ऐसे यहां पर देखने को मिल जाएगा। लोन लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहां पर जो है रिव्यू आ चुकी है, आप रिव्यू में देख सकते हैं लोन अमाउंट 1,25,000 रुपए है, फीस एंड टैक्सेस
बैलेंसेस की बात करेंगे 4,425 रुपये यहाँ पर माइनस करे जाएंगे और बताया गया है कि 1,25,000 के लोन में हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 1,20,575 रुपये होगा। इस लोन को हम 18 महीने के लिए ले रहे हैं, जिसकी EMI जाएगी 8,095 रुपये और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है वो करनी है 1,45,710 रुपये। तो भाई ये लोन कितना महंगा पड़ा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक में, ठीक है, हमारे बैंक में जो जाएगा वो 1,20,575 रुपये जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 1,45,710 रुपये। तो यहाँ पर टोटल निकल कर आया है 25,135 रुपये। यानी कि अगर इस लोन को हम 1.5 साल के लिए लेते हैं 18 महीने के लिए तो 25,175 रुपये का हमें एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, यानी कि इतने रुपये महंगा लोन पड़ेगा। इस लोन को लेने के लिए कंफर्म लोन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। एप्लीकेशन का स्टेटस है, हमारा जो एप्लीकेशन है, जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। स्टार्ट KYC पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करूंगा और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे DMI फाइनेंस की तरफ से पूछा जा रहा है हमारा आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने आया है DM फाइनेंस की तरफ से इमीडिएट रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है, देखो यहाँ से जो हमें लोन मिलेगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसकी EMI भी काटी जाएगी हर महीने। तो ये EMI ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी हमें यहाँ पर परमिशन देनी होती है। तो भाई हमारी जो EMI काटी जाएगी और ये जो लोन का अमाउंट जमा होगा जिस भी बैंक अकाउंट में हम इस लोन के पैसे को जमा कराना चाहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम बताएंगे, जो भी आपका बैंक का नाम है यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आप अपना नाम बताएंगे, आपके नाम से अकाउंट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसी अकाउंट में आपका जो है जो भी लोन की अमाउंट होगी वो ट्रांसफर की जाएगी और इसी बैंक अकाउंट से EMI काटी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा योर लोन इज अप्रूव एंड द वे ऑफ योर बैंक अकाउंट। यानी कि दोस्तों अब जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों इस लोन की राशि को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में कम से कम 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक का समय लग सकता है, आपको वेट करना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा व्यू योर लोन इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैक योर नेक्स्ट पेमेंट डेट गूगल पे। यानी कि गूगल पे पर हम अपनी EMI को भी ट्रैक कर सकते हैं, हमारा कितना लोन चल रहा है उसको भी देख सकते हैं, सारी कंप्लीट डिटेल हम अपने यहाँ पर गूगल पे पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है गूगल पे पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।